राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और आसान सी रेसिपी जो है मुरमुरा नमकीन। बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ही अच्छा टी टाइम स्नैक्स है ये फ्रेंड्स। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे और फटाफट बनकर तैयार हो जाएगी। इसको आप 1 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं या किसी सफ़र में भी ले जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्टी रेसिपी। तो यहाँ पर मुरमुरा नमकीन बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 200 ग्राम मुरमुरे। इन्हें पफ राइस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाए, इसके बाद इसमें आधा कप मूंगफली डाल देंगे और मूंगफली को हम तब तक सेक लेंगे जब तक कि इसमें से हल्की हल्की सी सिकने की खुशबू ना आ जाए और हल्की हल्की चटकने लगे, तब तक हमें इसे सेक लेना है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, लो फ्लेम पर ही हम इसे सेकेंगे। अगर हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो बाहर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैंने सेक लिया है। जब तक सेकना है जब तक कि हल्की हल्की चटकने ना लगे। तो इसमें से अच्छी सी खुशबू अभी आने लगी है और चटकने भी लगी है, तो इसको निकाल लेते हैं। इसे किसी प्लेट या कटोरी में निकाल लिया है मैंने और यहाँ पर कुछ 8 से 10 बादाम ले ली है जिनको बीच में से काट लिया है और 10 से 12 यहाँ पर काजू ले लिए हैं। इनको भी हम हल्का हल्का भून लेंगे। दोनों को भूनने में सेम टाइम लगता है, इसलिए मैंने दोनों को साथ में ही डाल दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पर इन्हें भी हम भून लेंगे। इनको भी हमें हल्का सा तब तक भूनना है जब तक कि इनमें से भी हल्की सी खुशबू आने लगे सिकने की। वैसे आप चाहें तो काजू और बादाम को वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन भूनकर डालते हैं तो टेस्ट अच्छा आता है, थोड़ी शेल्फ लाइफ भी इनकी बढ़ जाती है। तो ये भी अच्छे से भून चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं। को निकालने के बाद यहाँ पर मैंने ले लिए हैं भुनी हुई चना दाल, यानी जो चना होते हैं भुने हुए, उनको जो स्लिट करके दाल होती है वही है ये। भुने हुए चने की आधी, जिसे दालिया भी कहते हैं, आधी दाल है। आप चाहें तो साबुत जो भुने हुए चने होते हैं वो भी ले सकते हैं, वो भी इसमें अच्छे लगते हैं। इनको भी हल्का सा भून लेंगे और भूनकर इनको भी निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। बस 30 सेकंड के लिए इनको भून लेंगे और जब भी हम इनकी भुनाई करेंगे सभी चीज़ों की लो फ्लेम पर ही करनी है, हमें फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं रखना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गोला ले लिया है जिसे सूखा नारियल कहते हैं। इसको मैंने थोड़े पतले पतले टुकड़ों में काट लिया है और 20 से 25 किशमिश ले ली है यहाँ पर। इसको भी हल्का सा भून लेंगे। किशमिश हमारी भून कर थोड़ी फुल सी जाए तब तक हमें इसको भून लेना है और इसको निकाल लेंगे। और नारियल में भी हल्की सी नारियल की सी खुशबू आने लगेगी भुनने के बाद, तब तक ही इन्हें भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है। ये भी अच्छे से भुन चुके हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप ज़रूरी नहीं कि जो मैंने सारी चीज़ें डाली हैं वही डालें। आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हो आप वो डाल लीजिएगा और जो अवेलेबल ना हो या जो आपको पसंद ना हो उसको स्किप कर दीजिएगा। लेकिन जो मेन चीज़ है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वो इसमें मूंगफली डालनी है हमें और ये साथ में डालने हैं ढेर सारे करी पत्ता। कड़ी पत्ता आप इसमें ज़रूर डालिएगा क्योंकि इस नमकीन में सबसे ज़्यादा जो अच्छा टेस्ट आता है वो कड़ी पत्ते का ही आता है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भर के कड़ी पत्ता लिया था, इन्हें धोकर सुखा लिया था और इनको इस तरीके से तेल में फ्राई कर लेंगे। जब तक इनका सारा मॉइस्चर नहीं निकल जाता है तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है, हल्के से क्रिस्पी से हो जाए तब तक। इनको भी निकाल लेंगे और हमने जो मुरमुरे लिए थे उनको कढ़ाई में डाल देंगे और इसको भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। यानी कि हमें इसको इतना भून लेना है कि हल्के से क्रिस्पी से हो जाए, क्योंकि कभी कभी हम जब खुली मुरमुरे लेकर आते हैं तो उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, तो हमें इसको थोड़ा क्रिस्पी सा कर लेना है, इसलिए हम इसको भून रहे हैं। आप चाहें तो इसको वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन भुनने से इसमें क्या होता है, थोड़ी क्रिस्पीनेस आ जाती है और शेल्फ लाइफ ज़्यादा अच्छी रहती है, क्रिस्पी करारे बने रहते हैं। तो इनको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर भून लिया है। देखिए इस तरीके से क्रिस्पी हो जाए इतना हमें भून लेना है और इसको हम निकाल लेंगे। भूनने का मतलब इनको हमें सेक लेना है जिससे कि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो हम इन्हें भी अब कढ़ाई में से निकाल लेते हैं और उसके बाद हम बनाएंगे एक मसाला। तो इसको निकालने के बाद कढ़ाई में फिर से 1 छोटी चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे। अब हम तेल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा 8 से 10 बूंदें हमें यहाँ पे सरसों के तेल की लेनी है और इसमें डाल देंगे हम कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैंने डाला है 1/4 चम्मच यहाँ पे डाल देंगे जीरा, साथ ही हम यहाँ पे डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे धनिया पाउडर, लगभग आधी छोटी चम्मच के करीब धनिया पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और मसालों को हम हल्का सा पका लेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था। कढ़ाई जितनी गर्म है उतनी ही हीट में हम मसालों को पकाएंगे, क्योंकि अगर हम गैस को ऑन रखेंगे तो मसाले जल जाएंगे, इसलिए मैंने इनको गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है, मसालों को ऑफ फ्लेम पर ही भून लिया है। फिर हम गैस को अब ऑन कर लेंगे जिससे कि इसको मिलाने में आसानी रहेगी। पहले हम इसको मसाले को मुरमुरे में मिला लेते हैं और फिर उसके बाद हमने जितना भी सामान फ्राई किया है
वो डाल देंगे और कुछ बाकी के मसाले भी डालेंगे इसमें, जो बाकी के मसाले रह गए हैं, और कुछ और चीज़ें भी डालेंगे। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए जिससे कि सारा मसाला मुरमुरे पर कोट हो जाए। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस नमकीन को बिना मसालों के भी बना सकते हैं, उसकी रेसिपी भी मैंने डाल रखी है जिसमें हमें कोई भी मसाला इसमें नहीं डालना है, और बिना मसालों के डाले भी ये जो नमकीन है बहुत ही टेस्टी बन जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप जो अचार का तेल होता है उसके अंदर मुरमुरे को भून लीजिएगा, और जो अचार का मसाला होता है उसको डाल दीजिएगा, तो उससे भी अचारी मुरमुरा नमकीन बनकर तैयार हो जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डालेंगे 1/4 चम्मच काला नमक, और साथ ही 1/4 चम्मच सफ़ेद नमक डालेंगे। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, जैसा भी आपको पसंद हो, लेकिन इसमें कम ही नमक डालिएगा। यहाँ पर साथ ही हम डाल देते हैं आधा कप जो बेसन की सेव होती है वो डाल दी है मैंने। ये मेरी होममेड सेव ही है, मैं नमकीन बनाती रहती हूँ तो उसकी बची हुई सेव ही यहाँ पर मैंने डाल दी है। जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल लीजिएगा, और आपको कुछ एक्स्ट्रा भी डालना हो तो इसमें आप वो भी डाल सकते हैं। जैसे आप इसमें चिप्स भी डाल सकते हैं, पापड़ भी डाल सकते हैं, बहुत सारी बूंदी भी डाल सकते हैं इसमें, तो वो भी अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, हमारी नमकीन बिल्कुल बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। इसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद हम इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लेंगे, तो महीने भर भी ख़राब नहीं होती है। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।